हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ तो नहीं रहे हैं सब लोग, कुछ लोग तो देख करके स्किप कर जाते हैं, कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो स्किप कर रहे हैं वो खुद को स्किप कर रहे हैं ना, वो मुझे स्किप नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कोई ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरी ऐसी कोई बैच नहीं है जिसका मैं बहुत प्रचार प्रसार ये वो करूं, फिर ज्वाइन करिए, पैसा दीजिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूं कि आप इंटरमीडिएट क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, तो आपका लेवल तो मैं इतना बढ़ा ही दिया हूं कि अगर आप खुद से मेहनत करें और भी बुक्स लगाएं तो जेईई मेंस वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी फिजिक्स में, मेरे मैथ्स में नीट निकाल सकते हैं। वो तामा झामा दुनिया भर का नहीं दिए हैं, हर तरह का क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं और आप इसको हवा हवाई ले रहे हैं। शायद क्लास में ये संभव न हो पाए, तब भी प्रयास करूंगा मैं कि क्लास में भी आपको दूं। लेकिन जो स्किप करके भाग रहे हो बेटा, वो ठीक नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपने स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूं। दूसरे स्कूल के बच्चे चैनल्स को सब्सक्राइब किए हुए हैं, मुझे पता है, वो बेचारे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे विद्यालय के बच्चे कम पढ़ते हैं और अन्य विद्यालय के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप पढ़ते हो तो अपना नाम आगे केडी लिखो। अन्य विद्यालयों के बच्चों से भी अनुरोध करता हूं को भी अपना नाम, विद्यालय का नाम लिखें। थोड़ा सा मुझे खुशी होती है, मेरा उत्साह बढ़ता है, और कोई बात नहीं है। जरा मैं देखूं कितने लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपसे वादा किया था कि आज मैं न्यूमेरिकल का वीडियो दूंगा, लेकिन नहीं दे पाया। कारण जब मैं अच्छे क्वेश्चंस खोजा या बनाने को सोचा तो देखा कि ये मोबिलिटी जो है, गतिशीलता आड़े हाथ आ रही है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो बन नहीं पाते बेटा, क्योंकि अभी ये चैप्टर पूरा हुआ नहीं, कम्बिनेशन ऑफ सर्किट नहीं पूरा हुआ, और भी एक टॉपिक है पूरा नहीं हुआ। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मतलब हैं, तो अधिक संख्या में हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बन नहीं पाएंगे। तो कुछ बोर्ड लेवल के, कुछ कंपटीशन लेवल के एक आध दो चार क्वेश्चन मैंने एक या दो क्वेश्चन मैंने देखा था। अब और भी प्रयास करूंगा। तो ये आड़े हाथ ले रहा था मोबिलिटी। कंडक्टिविटी तो कल वाले वीडियो में हो गया था। तो यहाँ आज पढ़ना हमको मोबिलिटी, गतिशीलता। गतिशीलता क्या है बेटा, मैं बताऊं। पहले तो आप कहीं अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि जो चार्ज कैरियर होते हैं, आवेशवाहक, चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन आज फिर से चर्चा कर लेता हूं, कहीं नोट कर लीजिए। इन कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर इन सेमी कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन में केवल इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये पढ़ेंगे आप लोग आगे चल के, होल्स क्या होते हैं। एक्चुअली होल्स खाली स्थान होता है, लेकिन ये प्रोटॉन की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति? प्रोटॉन की भांति व्यवहार करते हैं। अब कहोगे साहब प्रोटॉन की भांति कैसे व्यवहार करते हैं? बता रहा हूं।
आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है तो धारा ऐसे बहती है, धारा ऐसे बहती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। और आपको पता है कि अगर प्रोटॉन इधर फ्लो कर रहा है तो धारा भी इसी की दिशा में फ्लो करती है, आई। तो ये जो कोटर जो होता है, अगर ये कोटर इधर फ्लो कर रहा है, कोटर कहते हैं होल्स, तो धारा भी ऐसे ही इसी के डायरेक्शन में बहती है। नोट करिएगा, अभी बीच में काम आएगा ये। तो ये जो कोटर है वर्क्स एज प्रोटॉन की भांति, या बिहेव लाइक प्रोटॉन की भांति व्यवहार करता है। प्रोटॉन होता नहीं है ये, प्रोटॉन की भांति व्यवहार करता है। कौन? होल, कोटर। होता क्या है बताए भी थे आपको कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां खाली स्थान बन जाता है, तो वो उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटर। इसको डिटेल में हम लोग आगे सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और ये दो मेन है कि चार्ज कैरियर इन कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और भी चार्ज कंडक्टर है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स में। चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य में एनायन एंड कैटायन, धन आयन और मतलब धन आयन और ऋण आयन, मतलब एनायन एंड कैटायंस होते हैं ना। और आयोनाइज्ड गैस में क्या होता है? आयोनाइज्ड गैस में, आयोनाइज्ड मतलब चार्ज कैरियर्स इन आयोनाइज्ड गैस, आयनित गैस में, आयोनाइज्ड गैस में क्या होता है इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड एनायंस, धनायन। एनायंस मीन्स धनायन, ये होते हैं। ये कहीं नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। इसके बाद कहीं इसको नोट कर लीजिए बॉक्स में, तब फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो मोबिलिटी क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर व्हिच फॉर्म यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। आवेश वाहकों का वह अनुगमन वेग जो एकांक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है, ठीक है। कहेंगे साहब तो आप बताए थे कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 10⁻⁴ या 5 मीटर पर सेकंड होती है। ये जो 10⁻⁴ 5 है, ये आर्डर है। ये क्या है? ये आर्डर है। अब जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एनायन की है, कैटायन की है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन की है। सबकी अलग अलग होगी, सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। एक चीज तो कह रहा है क्या कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई जब आवेश चलते हैं तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, कोई कंडक्टर है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इधर भी रखा, इधर 0 भी, तुरंत क्या होता है? तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इधर होता है। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन न चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना जो है डेवलप होगी। ये तो इनके चलने से होती है, चलने से होती है, ठीक है। अगर यही प्रोटॉन ले लें, क्या ले लें? प्रोटॉन की बात करें, जैसे कोटर ये प्लस है, प्रोटॉन की बात करें और इसको ऐसे अगर हम जोड़ दें ऐसे, तो अगर प्रोटॉन इधर चल रहा है
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है ना, प्रोटॉन इधर चल रहा है, ठीक है, तो आई भी इधर चलेगा, और यहाँ आई कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा है। ओके, फिर आगे चर्चा करेंगे हम इसकी। तो कहना वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वह अनुगमन वेग जिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो, यूनिट, एकांक, वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहलाती है, गतिशीलता, मोबिलिटी, क्या कहलाती है, मोबिलिटी। ठीक है, डिफिनेशन आपको आ गई होगी। करा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इसको म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा धनात्मक होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, यह आवेश वाहकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी जो भिन्न भिन्न आवेश वाहक अभी आपने पढ़ा, चार्ज कैरियर आपने पढ़ा, उन पर डिपेंड करता है। इसका डिपेंड करने का मतलब यह है कि हर चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग होती है। ठीक है, इसलिए मतलब उनकी मोबिलिटी भी क्या होती है, अलग होती है, उनकी गतिशीलता क्या होती है, अलग होती है। आई बात समझ में। एक मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ इसका अनुगमन वेग है, मान लो कि तो बहुत कम वेलोसिटी होती है ना, ये मान लो कि ये 1.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है ना। अब इस वेग से जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिट है, एकांक है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। पता चला कि कोई एनायन है, क्या है, एनायन है, ये जा रहा है इधर। अगर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चला कि 1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है, ध्यान पड़े, तब ई का मान कितना हुआ, यूनिट, एकांक ना। बोलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गई, यूनिट। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन भी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और एनायन भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है या क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर म्यू कितना हो जाएगा, 1.5 × 10⁻⁴, इसके यूनिट लिखा हूं क्या, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड ना, मतलब मैग्नीट्यूड मोबिलिटी का इतना हो जाएगा। यहाँ मोबिलिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड, मोबिलिटी का जो मैग्नीट्यूड है इतना हो जाएगा। बात समझ में आई। तो वही कह रहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, यह है आवेश वाहकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड होता है। चलिए अब कह रहा है, इफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज Vd, ऑफ एनी चार्ज कैरियर इज Vd, देन म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E। देखो कैसे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, Vd। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, Vd अपॉन E। मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, Vd अपॉन E। इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, म्यू। क्या कहते हैं, म्यू। यहाँ पर लिखा गया है, इफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर इज Vd, देन म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E। समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए तो अगर ई विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश वाहक का अनुगमन वेग Vd है, तो गतिशीलता बराबर Vd अपॉन म्यू। ओके, चलो अब थोड़ा सा हम इसका रिलेशन दिखाते हैं, किससे, कंडक्टिविटी से। किससे, कंडक्टिविटी, सॉरी यार, कंडक्टिविटी कह रहे हैं। इसका रिलेशन दिखाएंगे करंट डेंसिटी से, करंट
डेंसिटी जे और कंडक्टिविटी सिग्मा ना, इसका रिलेशन हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, किसका? मोबिलिटी का। तो आओ बेटा, तो ये बताओ कि VD I बराबर क्या होता है? वेना VDENA ना। तो J इक्वल टू क्या होता है, या VD बराबर क्या होता है? VD बराबर क्या हो जाएगा? I/NEA या 1/NE इंटू I/A। I/A को क्या कहते हैं? J। क्या कहते हैं? J करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, या J/NE। J/NE बोलो भाई, हुआ? तो अब म्यू बराबर क्या हो गया? J/NEE। देखो VD का केवल मान रखा हूं, E तो ऐसे ही छोड़ दिया हूं। यह देखो एक रिलेशन निकल कर चला आया, निकल चला आया कि नहीं? ये तो म्यू इक्वल टू J/NEE। NEE एक E तो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा, चल ये हो गया। इतना नोट करिए, फिर आगे करता हूं, जगह नहीं हमारे पास, इसमें पूरा नहीं हो पाएगा। नोट इट प्लीज। अभी हम लोगों ने देखा कि मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, कि गतिशीलता जो है आवेश वाहकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस बात की पुष्टि के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का। ठीक है, इसका नाम पहले भी लिया जा चुका है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। उसमें भी सेमीकंडक्टर की बात हम लोग किए थे। तो हमने लिया है कि लेट देयर इज सेमीकंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। माना L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का एक अर्धचालक है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज Ne एंड होल डेंसिटी इज NH। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, मतलब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne है, और एकांक आयतनों में होल्स यानी कोटर, होल मतलब कोटर। अब तुमको होल तो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, होल छेद, और कोटर कम समझ में आ रहा होगा। तो होल्स की डेंसिटी जो है क्या है? NH। क्या है? NH। मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व Ne है और कोटरों का घनत्व क्या है? NH है। ठीक है, when potential difference V is applied across its both end, जब इसके दोनों सिरों पर विभवांतर भी स्थापित किया जाता है, तब E बराबर क्या होगा? V/L। V/L। अब देखिए, पहले E का मान तो हमने निकाल लिया V/L, क्योंकि इसका लेंथ हमने क्या लिया था? EL। और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो यहाँ पर V है, यहाँ पर 0 है, तो प्लस माइनस होता है। यहाँ पर क्या है? 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V हुआ। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख तो रहा है यार थोड़ा सा। ठीक, तो E = V/L। अब देखिए, जो बात अभी हमने कही कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर मूव करेगा। और कोटर जो है, हमने ये कहा था, होल जो है ये किसकी भांति व्यवहार करता है?
ये प्रोटॉन की भांति व्यवहार करता है, प्रोटॉन की भांति व्यवहार करता है, इस पर हम प्लस चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस चार्ज ना। ये मूव करता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। प्रतिकर्षण कारण ये इधर भागता है, अब ये आकर्षण के कारण इधर आता है। किसके आकर्षण के कारण? देखिए, जो प्लस टर्मिनल है इस पर आकर्षण बल और माइनस टर्मिनल इस पर प्रतिकर्षण बल, तो रिजल्टेंट क्या होता है? ये इधर भागता है। क्योंकि ये प्रोटॉन की भांति व्यवहार कर रहा है, प्लस चार्ज की भांति है, तो प्लस चार्ज इस पर इधर बल लगाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका निगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा? ये जो कोटर होगा इधर भागेगा। ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आई मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण मिलने वाली धारा, ये आई इधर है। और ये कोटर क्या है? प्रोटॉन की भांति व्यवहार कर रहा है, इसीलिए करंट किधर फ्लो करेगा? किधर फ्लो करेगा? जिधर कोटर फ्लो करेगा। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि आई मतलब करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा आई, और आवेश एंड करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ होल IS। ये दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। इसलिए जो निकलने वाले नेट करंट है I जो होगा वह IE प्लस IS के क्या होगा? बराबर होगा। IE और IS के क्या होगा? बराबर होगा। इतनी बात आप समझ गए। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। चलिए भाई, मिटाता हूं, यहां तक मिटा दिया। चलिए, तो I बराबर वेना से, I इक्वल टू वेना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लेंगे? E। अच्छा, यहां मान लीजिए इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पहले से लिख देता हूं, ये समय न लगे, BVE एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स VVH। तो I इक्वल टू IE बराबर क्या हो जाएगा बेटा? IE बराबर बेना VEENA, और IS बराबर क्या हो जाएगा? VH। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये यहाँ NE होगा, NEA, NHA हो गया। तो अगर हम I जोड़ें, I बराबर ले लें, तो लिखेंगे ना IE प्लस IH। यहां से मिटा दूंगा इसको, कोई जरूर आप नोट कर लें। तो अब बेटा इन दोनों को जोड़ दें, तो E और A कॉमन हो जाएगा। E और A क्या हो जाएगा? कॉमन, EA कॉमन हो गया। तो बचा क्या? VENE प्लस VHNH। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल एंड NH क्या है? चार्ज डेंसिटी ऑफ होल। चलिए, ये हो गया। ठीक है। अब क्या करूं? कुछ करूं? I अपान ए निकाल लेता हूं यार, दोनों तरफ से A से भाग दे दो। I अपान ए बराबर E VENE प्लस VHNS हुआ। और I अपान ए क्या होता है? J होता है। I अपान ए क्या होता है?
जे होता है, तो यानी जे बराबर क्या हो गया आपका साहब, जे बराबर क्या हो गया आपका, ये तो जे है ना, यही करंट डेंसिटी ई वी ई एन ई प्लस वी एच एन एच। देखो एन और एस एक ही तरह मेरा दिख रहा है, आप लोग को बढ़िया से लिखिएगा, बोल रहा हूं बार बार एन एच, ठीक है। चलो बेटा ये तो हो गया। यहां देखो चार्ज डेंसिटी निकल आई, सॉरी हाँ चार्ज डेंसिटी निकल आई। अभी यह रूप आपने नहीं देखा था, इसका यह रूप आपने नहीं देखा था, केवल क्या देखा था, आई अपान ए, क्या देखा था, आई अपान ए, ठीक है। अब यहीं से निकालना चाहता हूं रो, रो निकल जाएगा, रो नहीं निकलेगा, निकालता हूं, आर इजकल टू रो एल अपॉन ए, तो रो इजकल टू आर ए अपॉन एल, ये तो होगा, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है रो। अच्छा ये तो ये मिल गया, ये क्या मिल गई आपको, रेजिस्टिविटी मिल गई, क्या मिल गई, रेजिस्टिविटी मिल गई। जरा ई अपान रो निकालें, ई अपान रो, तो ई का मान क्या आया है, वी अपान एल, वी अपान एल अपान आर ए अपान एल, आर ए अपान एल, यही ना, आर ए अपान एल, ये निकाला, तो एल से एल कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा, वी अपान आर ए। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं क्या यार, यहाँ वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ वी ई वी एस क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, आर को समाप्त करना है यार, वी बराबर आई आर अपान आर ए, मजा आ गया, आर आर कैंसिल, बराबर आई अपान ए, आई अपान ए, और आई अपान ए बराबर क्या होता है, जे, तो ई अपान रो इजकल टू, देखो यहां से एक फार्मूला फिर निकल के आ गया, किसका, करंट डेंसिटी का, किसका, करंट डेंसिटी का, एक फार्मूला यहां निकला, एक फार्मूला आपका यहां निकल गया, ठीक है। और जे का मान यहां निकला हुआ है, जे का मान यहां निकला हुआ है, तो बेटा तो ई अपान रो इक्वल टू जे का मान लिखो बेटा, यहां से लिखो, यहां से ई वी ई एन ई प्लस वी एच एन एच। एक काम करो लाल, एक काम बताऊं जिससे मजा आ जाए, वन अपान रो क्या हो जाएगा, सिग्मा। एक काम करो, ई से दोनों तरफ भाग दो, वन अपान रो इज इक्वल टू व्हाट, ई इज इक्वल टू वी ई अपान ई एन ई प्लस वी एच अपान ई एन एच ना, वी अपान ई क्या आया, अभी आपने निकाला ना, क्या, म्यू बराबर वी डी अपान ई, अभी आपने निकाला, बोलो, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का है तो म्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, वी ई अपान ई, अब म्यू एच बराबर क्या हो जाएगा, वी एच अपान ई, होगा कि नहीं, मोबिलिटी यार, गतिशीलता, होगा कि नहीं। तो हम क्या इसको लिख नहीं सकते, रो म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच, और वन अपान रो को क्या लिख सकते हैं,
वन पावर को क्या क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। कंडक्टिविटी क्या, देख यार 3 वर्ड है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ना, मोबिलिटी। मोबिलिटी कुछ 3 छुट्टी हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो ना, रेजिस्टिविटी देखो यहां से लिख दे रहा हूं तुझसे, रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी वीटी जो है ये क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, जे, क्या है, जे। और मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या है, म्यू, म्यू, म्यू। कौन करता है जी, म्यू म्यू कौन करता है, बोल, ग्राहक नहीं है, बिल्ली करता है। कौन करता है, बिल्ली करती है, म्यू म्यू ना। तो म्यू मोबिलिटी ना, ये देखो इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना यार ना, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। और ये आ गया कंडक्टिविटी, यार दर तरीके हम भी यार कुछ पी लिए सुबह भांग क्या यार। कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा है यार, क्या है, ये करंट डेंसिटी, क्या, करंट डेंसिटी। कुल टी वाले हैं बेटा जी, इतने टर्म्स बार बार आ रहे हैं, कंफ्यूजन मत होना, कहीं एक जगह फिर से लिख लो, याद कर डालो इसको। जैसे अभी मैंने गलत कर दिया, कहीं आप भी गलत कर देंगे तो मामला का सब क्या हो जाएगा, गड़बड़ गड़बड़, नोट इट प्लीज। तो क्या हो गया, कंडक्टिविटी इजकल टू ई म्यू ई एन ई, लास्ट हो गया बेटा, प्लस म्यू एस एन एस ना। अब बताओ ये यहां जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, हाँ किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन, किस पर, पहला मोबिलिटी। देखो अब ये ई एन एच बदल रहा है बेटा, हर जो सिग्मा होगा सबका अलग अलग होगा कि नहीं यार। अगर यहाँ से हम किसी तरह से म्यू और म्यू ई और म्यू एच का मान निकालें तो अलग अलग सिग्मा के लिए इसके मान अलग अलग नहीं आएंगे, आएंगे। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट डेंसिटी। कहाँ करंट डेंसिटी आया यार, कहाँ से मैं गलत लिख लिया हूं, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, क्या, चार्ज डेंसिटी, क्या बेटा, चार्ज डेंसिटी, एन ई और एन एच, चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड देयर मोबिलिटी, देयर मोबिलिटी। यानी किसी भी अर्धचालक का, किसी भी अर्धचालक का जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वह अर्धचालक के आवेश इलेक्ट्रॉन और होल्स
इलेक्ट्रॉन और कोटर के आवेश घनत्व और उनकी गतिशीलता पर निर्भर करती है। जरा सोचिए पहले कि अगर हम कंडक्टर लिए होते तो क्या होता। हमने सेमी कंडक्टर लिया, अगर कंडक्टर अगर लेते तो क्या होता, तब यहाँ ये दो टर्म न होकर के एक टर्म होता, तब क्या हो जाता, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, ई म्यू एन, यानी म्यू एन ई, तब ये होता है यानी तो म्यू बराबर सिग्मा अपॉन एन ई। हुआ कि नहीं हुआ, जरा देखो पहले। अगर कंडक्टर होता, फॉर कंडक्टर के लिए तो बेटा यही होता ना। अब बताओ यहां से कि जो मोबिलिटी है नेचर ऑफ चार्ज कैरियर पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, कर रहा है। और अगर हम यह भी कह दें मोबिलिटी जो है चार्ज कैरियर ही नहीं बल्कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है, तब भी कोई नई बात नहीं हुई, सेम बात हुई। तो इस तरह से आपका जो मोबिलिटी टॉपिक था ये समाप्त हुआ। कल निश्चित रूप से आपको न्यूमेरिकल देंगे, क्योंकि मेरा यह प्रयास है कि हर टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल मिले, बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स मिले प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल, कंपटीशन लेवल के न्यूमेरिकल्स मिले। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि कमेंट में डालिए फला केडी या अन्य विद्यालय के बच्चे डालें, अपने विद्यालय का नाम डालें, थोड़ी सी मुझको एनर्जी मिलती है। देखिए मेरे विद्यालय कितने पढ़ते हैं, अन्य विद्यालय कितने पढ़ते हैं, आते तो हैं बहुत ज़्यादा, 50 75 व्यूज आ जाते हैं। जरा देखिए कौन कितना पढ़ता है। भाई मेरी एक इच्छा होती है जब जानूँ मैं, और मेरी यही इच्छा नहीं है। ठीक है, आपको बता दूं कि 2 महीना हो गया, 2 महीने में हमको $2 मिला है। इससे आप लोग सोच रहे होंगे चंद सिंह सर अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 1 महीने में $1 तो 100 महीने में $100, 100 महीने मतलब 12 8 96, 8 साल 4 महीना, 8 साल 4 महीने में हमको $100 मिलेगा, तब जा कर के वो भजेगा। $100 के नीचे भजता भी नहीं है। तो इसलिए मैं कमाने के लिए, यह मेरा प्लेटफॉर्म कमाने के लिए नहीं है, सीधी सी बात है। और न तो मेरे पास इतना पैसा है और न तो मेरे पास ऐसी टीम है। जैसे टीम में अगर केमिस्ट्री बायो के भी 2 होते मेहनत करने वाले तो हम बना सकते थे, हम भी प्रचार प्रसार कर सकते थे, हम भी मेहनत करते, तब स्कूल छोड़ देते, खूब मेहनत करते, घर पर बैठ करके पूरा जो है डीपीपी बनाते, सब कुछ करते, उसको लोड कर उसको डाल देते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, तब लिखते ज्वाइन। और ज़्यादा नहीं 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर दूँ, 25 हज़ार रुपये खर्च कर दूँ तो कम से कम यही प्रचार में, अपने प्रचार में मतलब चैनल के प्रमोशन में, तो आपको मिलियन सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। 25-50 हज़ार 1 लाख खर्च कर दूँ, मिलियन सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। मिलियन जब मिल जाएगा, अरे वाह भाई इतना मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा चैनल है, ज्वाइन ना, तो मार पैसा होता। लेकिन न मेरे पास इतना समय है, उम्र आप लोग लगभग जानते हैं 50 साल की उम्र है, अब मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकता। जो एफर्ट कर रहा हूँ ओनली फॉर यू, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अब इसका अगर आप गलत अर्थ निकालते हो तो भाई ये आपका दोष है, इसका परिणाम आपको मिलेगा, मुझे नहीं। मैं तो ईश्वर को जवाब देने के लिए, ऊपर वाले को जवाब देने के लिए, भाई आपने किया क्या बच्चों के लिए, तो कहूँगा कि जो मैं कर सकता था, जितना आपने बुद्धि ज्ञान मुझको दिया था उतना मैंने किया। आपको बताऊं, एक दिन एक वीडियो डालना चाह रहा था, मोटिवेशनल वीडियो जो है। क्या आप जानते हैं कि 3 साल का बच्चा न्यूटन गति विषय 3 नियमों को जानता है? 3 साल का बच्चा, कहें सर क्या मजाक कर रहे हैं, 3 साल का बच्चा कहीं न्यूटन गति विषय 3 नियमों को जानता है? मैं कहता हूं जानता है। सुन लो पहले, 3 साल का बच्चा आपका होगा, आपके घर में होगा, या आप खुद
याद तो होगा नहीं आपको। अगर वो कोई चीज़ किसी चीज़ से खेल रहा है, सपोज करो बॉल से खेल रहा है, तो कुछ देर के बाद वो बॉल कहीं ले जाके रख देता है ना। फिर जब उसको याद आता है तो उस बॉल को खोजता है। अगर जहाँ पर रखा है वहीं पर वो बॉल है, तब तो वो किसी से कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर वह बॉल वहाँ नहीं है तो वो समझ जाता है अगर कोई उठाया जरूर इसको, अगर कोई न उठाया होता तो यह बॉल यहाँ से न जाता। बोलो, उसके दिमाग में बात आ रही है कि नहीं? यहाँ मैं बॉल रखा था, बॉल यहाँ नहीं है, इसका मतलब किसी ने मेरे बॉल को उठाया। वो पूछता है, मम्मी मेरा बॉल, पापा, भैया, जो भी है बोलता है। तो फर्स्ट लॉ को वह जानता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाइबल न लगाया जाए। वो जानता था कि बॉल वहीं पड़ा रहता, जरूर किसी ने उठाया है, जरूर किसी ने उठाया, मतलब इस पर बाइबल आरोपित किया गया ना। और उसमें एक लाइन और भी है, अगर चलती रहेगी तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर बाइबल न लगाया जाए। जान गया? अच्छा चलिए, फर्स्ट लॉ जानता है, आप भी समझ गए होंगे, ये उनको बताने की जरूरत है। देखिए, माहौल घर से पैदा होता है, पास पड़ोस से पैदा होता है। क्यों सब नहीं पढ़ते? कारण क्या है? माहौल बिगड़ चुका है, माहौल बिगड़ चुका है, परिवेश बिगड़ चुका है। अब आप ये मान लेते हैं कि मुझको तो नहीं आ रहा है। अरे प्रयास करो, कैसे नहीं आ रहा है? अगर 50 साल की अवस्था में चंद्रसेन नीट और IIT JEE मेंस का सवाल लगवाते हैं आपको, तो आप तो भी यंग हो यार, आप तो अभी यंग हो। चलो सेकंड लॉ चलता हूं। जरा कभी कहो बेटा बॉल फेंको, तो आप अगर उसके बहुत नज़दीक हैं तो धीरे से फेंकेगा, थोड़ा सा और आप दूर हटिए, थोड़ा और बल लगाएगा, और दूर जाइए पूरा बल खींच के लगाएगा। जरा उसका एक्शन देखिए, बल लगाने का एक्शन पूरी ताकत से आपके पास फेंकता है। वो जानता है अगर दूर जाने के लिए, बाल को दूर जाने के लिए हमको ज़्यादा बल लगाना है, बाल को दूर जाने के लिए हमको ज़्यादा बल लगाना है। यह बात तो जानता है, केवल यही बात उसको बतानी है क्या कि F इक्वल टू MA, F इक्वल टू MA। M तो कांस्टेंट है, चूंकि बाल का मास कांस्टेंट है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू A। जितना अधिक बल लगाएंगे उतना अधिक एक्सीलरेशन पैदा होगा और आप तक बाल जो है पहुंच जाएगा। ठीक है? वह सेकंड लॉ को भी जानता है, सेकंड लॉ को भी जानता है। आइए थर्ड लॉ में, अभी बच्चे से कहीं गद्दे पर मारो, गद्दा है, मुलायम चीज है, मारो तो मार देगा। अभी आप कहिए पानी में जोर से मारो, पानी में जोर से मार देगा। देखिए, आप कहिए इस दीवार पर जोर से मारो, नहीं मारेगा। कहा नहीं, चोट लग जाएगी, कहता है, कहता है चोट लग जाएगी। चोट क्यों लगती है बताओ? लगो तुम लोग कैसे कर क्यों लगती है? गदाहा कहे कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जितना बल इस पर लगाओगे, ये दीवार भी उतना ही बल आपके हाथ पर लगाएगा विपरीत दिशा में और एक ही समय में। तो जानता है कि प्रतिक्रिया बल तगड़ा है दीवार पर, दीवार पर प्रतिक्रिया बल क्या है? तगड़ा है। हमारे हाथ में चोट लग जाएगी, इसलिए वो दीवार पर जोर से हाथ नहीं मारता ना। कभी कभी हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं ना, बेटा मारो, मारता है तो हम लोग हाथ हटाते हैं ना। कभी कभी जो है, और जब मार देता है तो हंसता है, मारता है तो क्या करता है? हंसता है। और कहीं अगर हाथ खींच ली हम लोग, उसका हाथ तकत पड़ गया तो नाराज हो जाता है। देखे होंगे आप लोग। आप में भी सब कुछ है, सब कुछ आप में है, सिर्फ एक चीज की कमी है। क्या? साहस आप में नहीं है। जो मेरे विद्यालय के बच्चे हैं वो देख रहे होंगे कि इस उम्र में मैं इंटरमीडिएट में 8 पीरियड पढ़ाता हूँ, हाई स्कूल में 2 पीरियड, 10 पीरियड। स्कूल के खुलने के 1 घंटा सवा घंटा पहले से पढ़ाना शुरू करता हूँ। इस उम्र में मेरे पास इतना बल थोड़ी है, लेकिन उत्साह तो है। आप में उत्साह की कमी है, उत्साह की कमी है, इसलिए आप नहीं पढ़ रहे हो।
जिस दिन आपके मन में उत्साह जगेगा, नहीं हम पढ़ेंगे, हम बनेंगे, हम बढ़ेंगे, उसी दिन से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी साल भर कायदे से पढ़ दो तो हो सकता है किसी अच्छी जगह आपका एडमिशन हो जाए। अभी भी वक्त है, ठीक है, अभी भी वक्त है। लेकिन अब जब इसको गंवा दोगे तो कहानी तुम्हारी समाप्त हो गई बेटा। जाओगे कहीं लाख 2 लाख चाहे 10 लाख खर्च करके बीटेक करोगे, चकती प्योना पढ़ने की आदत तो आपकी है नहीं। वहाँ चकती प्योना लगाते लगाते, सप्लीमेंट्री देते देते देते, कंपार्टमेंट देते देते वो लेके आए 4 साल की डिग्री 6 साल में, तो जो तुमको देख रहा है वह तुम्हारी डिग्री कहता 5,000 में नौकरी करोगे। मैं खुद इंटरव्यू लेने वाला हूँ, पॉलिटेक्निक किया हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया हुआ व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में नौकरी मांगने आया है और मैंने दिया है, मैंने दिया है। क्यों दिया? इसलिए दिया, इसलिए वो किया क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जा रहा था उससे ज़्यादा वेतन यहाँ मिलता। विद्यालय में 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी बीटेक करने के बाद लोग कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजों से, लेकिन जो पढ़ के गए हैं वो 8,000 की नौकरी नहीं करते, वो बढ़िया नौकरी कर लेते हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा, अगर बढ़ना है तो पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।